नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सरबजोत सिंह ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएसजी करंट कास्ट पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया कार्यक्रम जिसका नाम है मुद्दा ये है। और आज का जो मुद्दा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए हमारे पास आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई तेजिंदर सिंह जी, जो कि हैं भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष, और हमारे भाई बलविंदर सिंह भमरा जी, जो कि हैं एक चालक, जो कि इस एक्चुअल में मुद्दे को हमारे साथ दोनों लोग आज मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो हम शुरू करें। सबसे पहले तेजिंदर सिंह जी, आपके साथ आज मैं अभी शुरू नहीं करूंगा। अभी मैं शुरू करूंगा एक्चुअल में मुद्दा जो समझने के लिए उनसे जिनके ऊपर फर्स्ट हैंड ये मुद्दा आता है, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी तो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। राइट। सो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा बलविंदर सिंह जी, एक बात बताइए कि आज का मुद्दा है क्या? आज का मुद्दा, काफी लोग जो आज वाहन चालक है, जो कई कंपनियों के अंदर अपनी नई गाड़ी लेके चला रहे हैं, तो सीएनजी का रेट इतना बढ़ चुका है और जो कमाई जो है वो इतनी कम हो चुकी है, अपनी जीविका नहीं चला सकते। सीएनजी भरे और ऊपर 15, 20, 25, 50 रुपए ऊपर मिलते हैं, उसके बाद घर आना पड़ जाता है। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। कंपनियां, मतलब खुल के बात करें। कंपनी ओला, उबेर और कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बोला था भी आप पैसा कमाओगे, गाड़ी लगाओ, हम आपको क्लाइंट देंगे। तो वैसा ही है जी आज, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो कमीशन है वो 35 से 50% तक बढ़ा ली है, और आगे हमारे लिए काम बहुत मुश्किल है। एक मिनट, एक चीज और है कि देखो, मैंने एक दुकान खोली है, मेरे पास आके सामान लेना नहीं लेना वो तो आपकी मर्जी है ना। हाँ जी। तो इसके अंदर कंपनी ने अगर कोई सिस्टम शुरू किया है तो उसके अंदर आपने गाड़ी लगाई या उन्होंने आपको कैसे, क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आया अभी कि एक्चुअल वो 35 से 50% की, जैसे आपने बताया, कमीशन मुद्दा है, या कि वहां पे काम नहीं मिल रहा है वो मुद्दा? एक्चुअल मुद्दा क्या है? इसके लिए मुद्दा ये है, जीविका हमारी खत्म हो चुकी है। आज से 2016 से जब शुरू हुआ था तब भी हमें यही रेट मिलता था, और आज भी जो महंगाई है 2016 के अंदर कितनी थी और आज 2023 के अंदर कहां तक पहुंच चुकी है, कोई पैसा नहीं बढ़ा, वहीं के वहीं है, उल्टा लॉस पे जा रहे हैं ड्राइवर जो है। आप भी कई जगह के ऊपर देखेंगे गाड़ियां खड़ी हैं, काम नहीं है आज की डेट के अंदर। और दूसरा जो मेन है, इतनी कमीशन बढ़ा चुकी जो अनऑथराइज है, क्योंकि गाड़ी के मालिक कम है, गाड़ी का खर्चा जो ए से लेके जेड तक हमारा है, उन्होंने सिर्फ एक ग्राहक का बताना है, ग्राहक वहां पे खड़ा, उसको यहाँ से लेना और वहां पे छोड़ना है। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ। पश्चिम बिहार से मेरे को सवारी मिलती है, पिकअप मिलता है पंजाबी बाग से। ओके। मैं पंजाबी बाग से सुबह ओखला की ड्यूटी लेके जाता हूँ, मैं इंडिया गेट की ड्यूटी लेके जाता हूँ। आप मेरे को बताइए, इंडिया गेट में सुबह मेरे को सवारी मिलेगी? वहां पे नहीं मिलेगी। ओखला पे सुबह मेरे को सवारी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ओखला से मेरे को खाली वापसी आना पड़ेगा, मेरे को ग्रेटर कैलाश तक वापसी आना पड़ेगा, और ग्रेटर कैलाश कम से कम 7 किलोमीटर है। एक तो मैं 3 किलोमीटर पिकअप के लिए जाऊं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। दूसरा मैं 7 किलोमीटर खाली आऊं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। पहले जो सीएनजी के जो रेट थे वो इतने कम थे, वो तब तो अफोर्डेबल हो जाता था, लेकिन आज की डेट के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं सुबह अपने घर से जाऊंगा, पहले 4-5 किलोमीटर तो सीएनजी भरवाने जाऊंगा, उसके बाद पिकअप पे ऊपर जाऊंगा, और शाम को जब काम खत्म करता हूँ तो मेरा होम लोकेशन लगाता हूँ, होम लोकेशन नहीं मिलती, मेरे को 20-20, 15-15 किलोमीटर खाली घर आना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रोकना चाहता हूँ। तेजिंदर सिंह जी, आपकी संस्था जो, जैसे आपने बोला चालक, क्या नाम बताया संस्था का? भारतीय चालक एकता संघ। भारतीय चालक एकता संघ।
तो इसके अंदर आपकी संस्था कैसे इन्वॉल्व होती है? और सबसे बड़ी बात जो बलविंदर जी की बात से मुझे समझ आया है कि मुद्दा आज का यह है कि जी सीएनजी के प्राइसेस तो बढ़ गए, पर जो आपका वो जो रेट ऑफ पर आवर या पर किलोमीटर जैसे भी आप चलते हैं वो नहीं बढ़ा। तो क्या इसके अंदर आपकी जो फाइट है वो कंपनी से है या सरकार से है? दोनों से। कैसे, एक्सप्लेन करो। देखो जी, जब ये कंपनियां आई थी 2013 में स्टार्ट हुई थी, तब इनका रेट था 20 रुपए किलोमीटर और कमीशन था 10%। ओके, यानी कि 20 रुपए पे 2 रुपए लेते थे। 20 रुपए किलोमीटर हाँ, रेट था वो जो आपको मिलता था। हाँ, ओके। कमीशन इनका 10%। तब सीएनजी थी 40 रुपए। ओके। आज है 80 रुपए। ओके। ये भी 80 रुपए पे तब रुकी हुई है जब पिछले साल हमने बहुत ज्यादा प्रदर्शन किए, नहीं तो आज ये 100 रुपए पार हो चुकी होती। ओके। आज ओला उबर का रेट जो है वो घट के 7 रुपए 8 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है। अच्छा। और कमीशन जो है वो उनका 10% से बढ़कर आज मिनिमम 35% और कई बार तो 55% तक चला जाता है। आप ये चीज वीडियो पे बोल रहे हैं और हमें नहीं पता कि वीडियो ये कहां तक जाने वाली है। आपके ऊपर दावा कर सकते हैं उबर ओला वाले उनका कि आप झूठ बोल रहे बता हो? देगा 35% कमीशन है। उनका सिस्टम बता देगा। तो लड़ाई ये है कि सीएनजी सस्ती होनी चाहिए या लड़ाई ये है कि प्राइसेस बढ़ने चाहिए? देखो, पिछले 10 साल या एक मिनट, या लड़ाई ये है कि कमीशन कम होनी चाहिए? पिछले बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। पिछले 10 साल से अगर महंगाई को, इन्फ्लेशन को देखें, 2013 में घर का जो सिलेंडर है वो 400 रुपए था, आज 1000 रुपए हो गया। सीएनजी जो डलवाते हैं वो 40 रुपए थी, आज 80 रुपए हो गई। मिस्त्री जो पहले हाथ लगाने के 20 रुपए 50 रुपए लेता था, आज 200 रुपए। मैकेनिक, कार मैकेनिक, क्योंकि आपने मिस्त्री बोला तो हो सकता है हाँ, कोई ये सोचे कि घर का मैकेनिक मिस्त्री है जी, वो 200 रुपए लेता है ऑयल चेंज करें, जो पहले वो 50 से 100 रुपए में कर लेता था। ओके। आप घर से निकलो, कुछ भी सामान लो, 2013 से 2023 तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो हमारा जो किराया है जो 2013 में 20 रुपए था, इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आज 30 रुपए होना चाहिए। एक सेकंड यहीं रोकता हूं मैं आपको। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 2013 में 12.5 रुपए पर किलोमीटर था। ओके। दिल्ली एनसीआर टैक्सी का। ओके। जो हमने पिछले साल फाइट की थी और उन्होंने कहा था कि हम इसका रेट जल्द बढ़ा देंगे, रातों रात 13 लोगों की कमेटी बना दी। ओके। कि 1 हफ्ते में डिसीजन दे देंगे। ठीक है। कमेटी बनी थी अप्रैल और मई में। ओके। अप्रैल मई 2022। ये कमेटी किसने बनाई थी? दिल्ली परिवहन मंत्रालय ने, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार। ओके। लेकिन वो करते करते ऑर्डर आया जनवरी 2023 में। ओके। 8 महीने बाद जी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऑर्डर प्रॉपर नहीं आया। दिल्ली में मीटर टैक्सी चलती है, एक काली पीली चलती है। ओके। और एक एनसीआर परमिट की 1RT टैक्सी चलती है। ओके। ऑर्डर जो आया वो आया काली पीली का, जिसमें उनका रेट बढ़ के 17 रुपए और 20 रुपए हो गया। 17 रुपए नॉन एसी, 20 रुपए एसी। ओके। क्योंकि ये भी दिल्ली सरकार की है, मीटर टैक्सी है, उसके समकक्ष आना था रेट। ओके। इसके अंदर अब ग्लिच क्या है, कहां पे ग्लिच है कि अगर सरकारी रेट ये है तो ये उबर और ओला ये क्यों नहीं लगा पा रहे? इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार उनको नहीं पूछती है कि क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो जी, सरकार, हम गए थे, ओके। हमने पूछा तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि ओला उबर हमारे अंडर नहीं आती है। अंडर नहीं आती मतलब? हमारे अंडर नहीं आती है, आप अपना कुछ देख लो। एक मिनट, आपका कहने का मतलब है कि ओला और उबर को गवर्न करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है? पॉलिसी ही नहीं है, पॉलिसी जस्ट अभी लॉन्च हुई है। आप ये समझते हो कि आप क्या कह रहे हो? क्योंकि मैंने अगर एक ठेला लगाना हो और चाय पिलानी हो तो मुझको कई तरह के लाइसेंस के चक्कर में, हेल्थ का लाइसेंस लो जी, हाइजीन का लाइसेंस लो जी, यहां पे पार्किंग होगी जी, 40 लफड़े एक गाड़ी, एक कार्ट जो फूड कार्ट लगाने के लिए लग जाते हैं, छोटी सी। और आप कह रहे हो कि ओला और उबर जैसी कंपनियां बिना लाइसेंस के चल रही हैं? बिल्कुल जी, दिल्ली में एग्रीगेटर पॉलिसी अभी लॉन्च हुई है। हाँ, वो तो नई पॉलिसी जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी 100%, वो पॉलिसी एक अलग चीज है।
वो एग्रीगेटर पॉलिसी है। मैं वही कह रहा हूं, तो क्या इससे पहले एग्रीगेटर पॉलिसी थी नहीं? दिल्ली में थी नहीं। तो कोई भी वो अपना तो एक चिल्ला चिल्ला के ऐप, बोल रहा है कि पहली हमने एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं लॉन्च की नहीं, है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज तक दिल्ली में ओबर, ओला, मेरू और ऐसी और बहुत सारी एग्रीगेटर्स थे, वो क्या बिना किसी अंकुश के चल रहे थे? मेरू मेगा थे, उन्होंने दिल्ली सरकार से रेडियो टैक्सी के अंदर लिया था। अच्छा, उनकी अपनी टैक्सीज थी, उनकी लाइसेंस चल रही है, लेकिन ओला उबर का पास कोई भी नहीं था। तो आप इस चीज को लेके कोर्ट नहीं गए? देखिए, मैं बताऊं आपको कि भारतीय चालक एकता संघ को बने हुए भी 3रा साल हुआ है। ओके, ठीक है, मतलब कोविड के दौरान आपने इसको बनाया था? कोविड के दौरान ओके। हमने इसको बनाया था, जब कुछ ड्राइवर की फैमिली हमारे पास आई थी। ओके। खैर, वो चीज हम फिर कभी बताएंगे। हम्म। तो उसके बाद जब हमने इनिशिएट लेना शुरू किया तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगती गई। और जो दिल्ली एनसीआर टैक्सी का परमिट जब ये लॉन्च हुई थी, तब शीला दीक्षित जी ने 15 साल के लिए लॉन्च किया था कि इनका परमिट 15 साल का रहेगा, हर 5-5 साल बाद रिन्यू होगा। परमिट किसका? दिल्ली एनसीआर टैक्सी का। टैक्सी का, हाँ। ओके। लेकिन वो इस सरकार ने 8 साल के बाद रिन्यू ही नहीं किया। ओके, तो अभी वो टैक्सी चल रही है या खत्म हो चुकी है? अभी टैक्सी चल रही है बिना परमिट के? नहीं, हमने फाइट की 4 महीने लगातार, डिपार्टमेंट के सभी अफसरों से मीटिंग की। ओके। उसके बाद उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अब उसका परमिट वापसी उन्होंने 15 साल कर दिया। तो एक मिनट, बलविंदर सिंह जी, आपने अभी बताया कि आपका मुद्दा ये है एज अ चालक, एज अ ड्राइवर, कि भैया सीएनजी पे पैसा खर्च हो रहा है। तेजिंदर जी ने बताया कि एक मैकेनिक जो है उसके पैसे फालतू लेता है और खर्चे बढ़ चुके हैं, जबकि रेवेन्यू उतना आप नहीं ले पा रहे हैं। आपकी एक्चुअल डिमांड क्या है? क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जी, देखो मुद्दा ये है, हाँ, क्योंकि खर्चे जो है वो बढ़ चुके हैं। इनकम और सोर्स वही का वही रह गया 2016 से लेके 8 साल बाद आज 2023 है। खर्चा जो है वो बढ़ चुका है, चाहे घर का किराया हो, चाहे गाड़ी की मेंटेनेंस हो। इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर जब मान लो एक गाड़ी की किस्त 25,000 रुपये जाती है, तो पर डे गाड़ी खड़ी होगी तो उसका 500 रुपये गाड़ी का खर्चा है। और उसके बाद जब गाड़ी का हैप्पी बर्थडे टू यू आता है, वो क्या होता है? साल के बाद इंश्योरेंस करानी पड़ती है। अच्छा, इंश्योरेंस, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो होता है आपके लिए? अच्छा। और उसके टायर डलवाने पड़ते हैं, गाड़ी की फिटनेस करवानी पड़ती है, मीटर की रिन्यूअल करवानी पड़ती है जो अब काम नहीं करता उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। और छोटे मोटे खर्चे लगा के कम से कम 1 लाख रुपया लग जाता है। टायर भी बदलवाओ, गाड़ी की सर्विसिंग भी हर महीने के अंदर 2 बार करवानी पड़ता है, इंजन ऑयल वगैरह सारा, एयर फिल्टर, ये खर्चे तो चलते ही हैं। लेकिन कई मेंटेनेंस ऐसी होती, जैसे ब्रेक शूज है 25,000 किलोमीटर बाद आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। और भी कई ऐसे पार्ट हैं तो 20-25 हजार किलोमीटर बाद सस्पेंशन का काम 20,000 किलोमीटर के बाद होता है। सस्पेंशन का काम करवाना पड़ता है। टोटल मिला के जो गाड़ी का खर्चा है, हैप्पी बर्थडे मैंने टू यू इसलिए बोला था, कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर वो चला जाता है। घर पे गाड़ी पे काम करो ना करो, उसका कमर्शियल गाड़ी का 950 रुपए का खड़ी गाड़ी का खर्चा है रोज का, डेली का। गाड़ी 950 रुपए माने अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए और 30,000 रुपए महीना। यस, वाह। खड़ी गाड़ी का। अच्छा। क्योंकि अगर जो आप गाड़ी चलाओ ना कि चलाओ, आपको गाड़ी की किस्त तो देनी पड़ेगी। और अगर जो आप गाड़ी आज 8-7-9 लाख रुपए की लेके आते हो, तो उसकी जिस दिन लेके आओगे साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू भी डाउन होती है। तो इसका मतलब है अब आपकी जो डिमांड है वो क्या बेसिक, आज का जो मुद्दा हम ये लेके चल सकते हैं कि जी सीएनजी का भाव बढ़ गया और आपका खर्चा बढ़ गया, पर किराया वही है। पर आज अगर ओला, उबर या ऐसी कोई और कंपनीज जो ये जिनको इंटरमीडिएटरीज कहते हैं या आप कंसेशनर कहते हैं या जो व्हाटएवर यू वांट टू से, ये लोग अपना परसेंटेज कम कर दे तो उससे आपको फायदा होता है? परसेंटेज के मामले के अंदर मैं एक और सभी व्यूवर को भी बता दूंगा, और आप भी, और हमारे भाई तेजिंदर जी बैठे हुए हैं। पिछले साल इन्होंने हड़ताल की थी, 3 दिन हड़ताल चली थी हम लोगों की। उस समय क्या किया था, उबर ने जिस दिन हड़ताल सुबह शुरू हुई थी 9:30 बजे, इन्होंने जो 35-40% कमीशन लेते थे वो सीधी इन्होंने 10% कर दी। अच्छा। और बाद में पत्रकारों को इन्होंने बोला भी 15% ड्राइवरों की बढ़ा दी है, लेकिन कस्टमर को नहीं बढ़ाई इन्होंने। अच्छा। इन्होंने उस समय क्या किया,
ड्राइवरों के साथ धोखाधड़ी शुरू की, सभी ड्राइवरों को मैसेज करने शुरू कर दी है, हमने आपके 15% रेट बढ़ा दिया है, और जो छोटी ट्रिप है उसके अंदर 25% बढ़ा दी है। और 2 दिन 3 दिन ये अपने ड्राइवर को मैसेज भेजते रहे, लेकिन क्या था, 15 दिन बाद जो 10% कमीशन ले रहे थे, 15% की, फिर 20% की, फिर 25 की, आज 35 से लेके 55% तक कमीशन लेते हैं। और इसका बकायदा आपने बोला था मेरे को सबूत दो। नहीं, मेरे को सबूत नहीं दो, मैं ये कह रहा था कि आप लोग कैमरा पे बात कर रहे हैं, ये वीडियो पता नहीं कहां तक जाएगी, अगर कोई मांगता है तो आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत हमारे क्योंकि पास हमारा है। डिस्क्लेमर पहले ही है जी, ये प्रोग्राम में सिर्फ सवाल हम कर रहे हैं, बाकी सब आपकी जिम्मेवारी है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, एक दिल्ली सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इनका एक जो कॉल सेंटर हो वो जेन्युइन होना चाहिए, सिर्फ एक कबूतर की तरह नहीं है, सिर्फ बात सुन ले, आगे जवाब कुछ ना पड़े, उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना कर पाए। आप ये सर्वजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इनके पास कोई हर एक ड्राइवर के ऊपर एक ईमेल आईडी जरूर ड्राइवर को, ये जो भी ओला उबेर जितनी कंपनी है, एक जरूर प्रोवाइड करे, क्योंकि जो आज की डेट के अंदर जितने भी व्यापारी है, जितने भी बिजनेसमैन है, एक ईमेल ही जो है वो शिकायत जहां पे दर्ज करे तो उसको माना जाता है, चाहे हर एक फील्ड के अंदर। और मैं तीसरी एक बार और अहम बोलना चाहूंगा सभी भाइयों के साथ, ड्राइवर जो है आज की डेट के अंदर यूनियनों के अंदर, आपने इनसे पूछा था, यूनियनों के अंदर बनती नहीं है आपस में, क्योंकि पहले सारे एक साथ थे, वो सारे के सारे अलग हो गए। मैं सभी को, जितने भी यूनियन लीडर है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कस्टमर ही आपका देख रहा है, तो वो एक हो जाए। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, कोई भी है, क्या 50 या 35% कमीशन जायज है? सर्वजोत जी मैं चाहता हूं बिल्कुल नहीं जी, आप ही बताएं। मैं इस हक में हूं हाँ। कि इतनी कमीशन नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपने बोला ना कि 10% कमीशन कटती है, इससे दोनों को फायदा होगा, कुछ आपको बचने लगेगा, कुछ कस्टमर को बचने लगेगा। इंटरमीडिएटरीज जो कंपनीज हैं वो लोग चाहे अपना प्रॉफिट, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से वो खेल सकते हैं। मैं आपके पास आऊंगा अभी तेजिंदर जी, आपके लिए मेरे पास सवाल अगला है। बाकी मैं इस बात को बिल्कुल अग्री करता हूं, और हम लोग पक्का मिलकर इस बात को अपील करते हैं सबको कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए। एनीवेज, और चौथी मैं बात ये बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। आज आपने बोला भाई पहले और अब में क्या था, अब क्या है, 3 किलोमीटर लेने जाओ, 4 किलोमीटर छोड़ने जाओ, 85 रुपए मिलते हैं। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दे दो ना, 7 किलोमीटर आपने अगर से चलना है, कोई ई रिक्शे वाले को बोल दो जहां से मोती नगर जाना, तो वो क्या पैसा लेगा? अरे नहीं, ई रिक्शा का तो बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है ना जी। ई रिक्शा के ऊपर तो हम ये अपने करंट कास्ट में मुद्दा ये है, जरूर लाने वाले हैं ई रिक्शा के ऊपर भी, क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी आंखों से। अब मैं बिल्कुल आपको, दर्शकों, आपको भी बता रहा हूं कि मैंने ये देखा है कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क के ऊपर खड़ा होके एक ऑटो वाले को मैं तंग नहीं कर रहा, ठीक है, उसने कोई गलती की होगी, उसको पकड़ के खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको जाके पूछा, मैंने कहा सर ऐसा है, आप इनको तो तंग कर रहे हो, या इनको जो भी कर रहे हो, हरासमेंट कर रहे हो या पेनलाइज कर रहे हो, इन्होंने कोई गलती करी है, आप इनको कुछ भी कर रहे हो, पर आपके सामने से 10 अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा निकल गए, जिनके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं है, जिनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है, और वो कमर्शियल एक्टिविटी सेम कर रहे हैं। एक ऑटो वाला हो, एक टैक्सी वाला हो, या एक ई रिक्शा वाला हो, उसके ऊपर सवारी बैठी है, एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो बेचारा टैक्सी वाला या वो कहां तक भरेगा? जो भैया ई रिक्शा अनरजिस्टर्ड निकल गए, उस पर क्या कार्रवाई करोगे? तो वो अपना मुंह बचा के भाग गया। ये मेरे साथ हुआ, मैंने पूछा उसको, हालांकि वो ऑन कैमरा नहीं था, पर अब हम ऑन कैमरा पूछेंगे। एनीवेज, मेरी बात का जवाब जी, 7 किलोमीटर कोई ई रिक्शा वाला जाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं जी, 85 रुपए के मतलब ही नहीं जी। मैं अभी थोड़े दिन पहले था, शोक सभा थी गुरुद्वारे के अंदर, भोग हुआ था, तो ई रिक्शा वाले को बोला भाई वहां तक जाएगा, 1.5 किलोमीटर था, 100 रुपए मांगा उसने, 1.5 किलोमीटर के 100 रुपए मांगा। तो इसका मतलब ये है कि सब टैक्सी वालों को ई रिक्शा डालना चाहिए? मैं कहता हूँ जी, वो 8 लाख रुपए की लेने की जरूरत नहीं है। 1.25 लाख 1.5 लाख का ई रिक्शा, हाँ, 1.25 लाख रुपए का ले ले, 2 साल बाद चेंज कर ले उसको। नहीं ठीक है, चलो ये कोई हल नहीं है, हम जिस हल पे आना चाह रहे हैं। तेजिंदर जी, आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल है ये आज के एपिसोड का हमारा, इसमें आप लोग दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये सवाल बहुत गहरा और गंभीर है। आगे का एक्शन प्लान क्या है? अब हम आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो सरकार से मांग करेंगे। अच्छा,
कि ऑलरेडी सरकारी ऐप बनी हुई है। ग्रेट, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। ठीक है, लेकिन उसका प्रचार सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकारी ऐप क्या है, उसमें कितनी कमीशन कटती है? पूछो ऐप है। पूछो ऐप, नाम दर्शकों उसका है। आप भी समझ लीजिए, ये पूछो ऐप जो है ये ऑलरेडी एंड्रॉयड पे और मेरे ख्याल शायद आईफोन पे भी अवेलेबल आईफोन है। का पता है, लेकिन एंड्रॉयड पे ये अवेलेबल है पूछो ऐप, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पे कितनी कमीशन है जी? इस पे ड्राइवर के लिए 0 कमीशन। लो जी, इसमें सवारी का भी भला है और क्या नाम है, ड्राइवर का भी भला है, और सरकारी ऐप होने के नाते इस पे सरकार की गारंटी भी रहेगी। गारंटी भी है जी। हर एक ड्राइवर जो दिल्ली एनसीआर की टैक्सी वाला है वो इसमें पूरे कागजों के साथ है। प्लस जो करोड़ों रुपए कमीशन डेली का ड्राइवरों के हक का इन विदेशी कंपनियों को जाता है वो ड्राइवरों को मिलेगा। तो इससे क्या जो आपको मिलेगा, कस्टमर को भी कोई फायदा मिलेगा, सर्ज नहीं लगेगी। सर्ज नहीं लगेगी। हाँ। इसमें सर्ज है ही नहीं। सर्ज नहीं लगेगी दर्शकों आपको। इसमें सर्ज नहीं है। हाँ। और इसमें आप जैसे एंड्रॉयड फोन में अदर वो कैब बुक करते हो, ऑटो बुक करते हो, इसमें वो बुक कर सकते हो, बसों का रूट देख सकते हो। अच्छा, लेकिन सरकार प्रचार नहीं कर रही है। आपकी डिमांड क्या है फाइनली, आप क्या करने वाले हो, एक्शन प्लान इसको- क्या है? इसको अपडेट किया जाए, हम्म, अपग्रेड किया जाए और प्रचार किया जाए ताकि दिल्ली की जनता को सरकारी ऐप मिले और उनका डर खत्म हो। ओके। जैसे है ना कि इन कंपनियों की ऐप में भाई रात में कोई महिला अकेली सफर करती है कुछ, तो ये सरकारी ऐप है। सरकारी ऐप के अंदर सारे ड्राइवर वेरीफाइड हैं, जी, तो वो डर खत्म हो जाएगा। प्लस ड्राइवरों को जो उनका कमीशन जो पर डे 400 से 600 रुपए देते हैं वो उनकी महीने की गाड़ी की किस्त निकल जाएगी। गुड है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और मैं लास्ट में आपका सवाल का जवाब है, मान लो अगर दे मैं आज 2000 रुपये कमा के आता हूँ, ठीक है जी, 35% का 3200 रुपये के आसपास कमाऊंगा, 12 से 1300 रुपये कमीशन दे के आऊंगा, 2000 रुपये घर पे लेके आऊंगा। 2000 रुपये भी घर पे नहीं लेके आऊंगा क्योंकि 800 रुपये की तो सीएनजी लग गई। मैं बता दूं इतना बिजनेस है ही नहीं। आज ड्राइवर मुश्किल से पूरे दिन में 1000-1500 भी काम नहीं कर पा रहा, उसमें इनका कमीशन भी है, गाड़ी की किस्त भी है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है और अपने घर का खर्चा भी है। ओके, लास्ट एक मेरा सवाल जो है अभी भी इसके अंदर कायम हो गया कि आपका अब आगे एक्शन प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं? ये तो डिमांड हो गई, करने क्या वाले हैं? एक्शन प्लान जो है, जितने भी ड्राइवर भाई हैं जो वाहन चालक है, ओला उबेर की सर्विस लेते हैं, चाहे वो गाड़ी बुक करते हैं, चाहे ड्राइवर हैं, चाहे कस्टमर है, अपने एमएलए से, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं जहां पे 70 एमएलए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही एमएलए क्यों ना हो, अपने एमएलए के पास जाओ, उनसे पूछो भाई ये 35% कमीशन क्या जायज है? 35% से 55% क्या कमीशन जायज है? सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, जो 35 से 55% कौन सी अथॉरिटी ने इनको लीगल किया है? बीजे 35 और 55% कमीशन ले रहे, कौन सी अथॉरिटी ने इनके ऊपर स्टैंप लगा के दिए भी तू आप 35 से 55% ले सकते हो? आप अपने एमएलए के पास जाएं, इस बात का उनके पास जवाब नहीं है। भाइयों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम अगर दे अपने ही दुख अपने ही व्हाट्सएप के मित्रों के साथ शेयर करते रहेंगे, आम पब्लिक तक नहीं लेके जाएंगे तो किसको पता लगेगा? हम अपने कस्टमर को बचाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं इन्होंने एपिसोड जो हमारा बना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, धन्यवाद वाली बात नहीं है, हम लोग मिलजुल कर मुद्दे उठाएंगे जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने कीमती समय निकाला और सबसे कीमती वक्त, आप पूरी वीडियो देखें और देखने के बाद एक बात जरूर सोचें और अपने आप को एमएलए तो जो जवाब देंगे आप बताएं 35 से 55% कमीशन जायज है? ड्राइवर सुबह 5 बजे उठेगा, नहाएगा धोएगा, 6:30 बजे गाड़ी धोएगा, सीएनजी डलवाएगा, 7:30 बजे काम पे निकलेगा। बिल्कुल मेरे मित्र ने सही बोला, शाम तक 1200-1300 रुपए इकट्ठा नहीं होता, और 1200-1300 रुपए इकट्ठा क्या, अगले दिन फिर सुबह सीएनजी डलवानी है और 700 रुपए फिर जेब में फंस गया। अब 700 रुपए के अंदर क्या है, कोई खर्चा गाड़ी का नहीं निकल रहा। जिसकी गाड़ी की लाइट टूटी है, आज आपको जितनी भी DL1 RT की गाड़ी है उनकी लाइटें टूटी होगी, गाड़ी टूटी होगी, अगर से शीशे के ऊपर स्क्रैच है तो वो वैसे का वैसा ही होगा।
गाड़ी की सीटें फटी है तो फटी रहेंगी। टायर भी जो है वो पुराने लेके चला रहे हैं आज की डेट के अंदर, वो हिम्मत ही नहीं है। अगर दे लेंगे तो वो कर्जा लेके ही टायर बदलवा पाते हैं। तो जी अब तेजिंदर जी एज अ संस्था मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अब आगे एक्शन प्लान क्या है, क्या करने वाले हो? देखो जी, दिल्ली में 70 विधायक हैं, ठीक 70 है। एमएलए हैं। ठीक है। अब हम ये करेंगे कि सोमवार से 70 के 70 एमएलए, 70 के 70 विधायकों के पास लेटर लेके जाएंगे। आप जाएंगे अकेले या हमारे सभी चालक भाई अच्छा, जाएंगे, जो आपके अपने लोकल अपने एमएलए क्षेत्र में है हैं। वहां आप खुद जाओगे और जो आपके बाकी साथी हैं वो अपने अपने एमएलए के पास? क्षेत्र बहुत में बढ़िया। जाएंगे, उनको लेटर देंगे कि भाई हम आपको जिताकर इस कुर्सी पे बिठा चुके हैं, एज ए जनता हमारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप इस पे कार्रवाई करते हैं तो हम आपके पीछे पड़ते रहेंगे और 2 या 3 दिन बाद उनके रेगुलर जाएंगे कि हमारे इस लेटर के ऊपर क्या काम हुआ। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे इसका अपडेट आता रहेगा हम और इसके ऊपर एपिसोड्स लाते जाएंगे। ये तो था पहला एपिसोड और इस बात के ऊपर पूरी तरह से हमारा फोकस रहेगा कि अभी तेजिंदर जी ने बोला है कि ये लोग दिल्ली के 70 एमएलए जिस मर्जी पार्टी का हो उनके पास एरिया वाइज, जैसे जहां ये रहते हैं वहां के एमएलए के पास ये खुद जाएंगे, बाकी के पास इनके संगठन के अन्य जो मेंबर हैं जो वो जाएंगे। तो ये लोग अब चिट्ठी लिखने वाले हैं सोमवार को। तो मेरे हिसाब से आप जल्दी ही अगला हम एपिसोड लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि इस वाले मुद्दे पे जो कि हम ढूंढते रहते हैं मुद्दा, और आज का जो मुद्दा था वो ये था कि ओला और उबर जैसी कंपनियां जो हैं वो 35 से 50% की कमीशन काट रही हैं, जिससे कि दोनों तो यूजर को भी और जो ड्राइवर है उन दोनों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि यहां पे जितनी भी गाड़ियां होती हैं ना, मोस्ट ऑफ देम 90% से ऊपर सिंगल टैक्सी ओनर की होती हैं। एक बंदा किसी मजबूरी में, कोई ना कोई किसी का काम छूट गया होता है या कुछ भी हुआ होता है, कहीं से लोन लेके एक गाड़ी लेता है और वो ओला और उबर जैसी कंपनी में लगाता है जाकर। वहां पर भी अगर वो अपनी मेहनत से कमाए हुए एक एक रुपए के ऊपर भी अगर 35 से 50% सिर्फ कमीशन में देके आ रहा है तो ये तो मुद्दा है। तो ये एक्चुअली में मुद्दा है जिसके ऊपर काम किया जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहले एपिसोड में मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां खत्म होती है बात। हम जरूर मिलते रहेंगे और इस मुद्दे के ऊपर हम भी आपसे फॉलोअप लेते रहेंगे और भी कोशिश करेंगे फॉलोअप्स लेने की। तो आपसे भी निवेदन है कि आपके पास भी कोई मुद्दा है तो आ जाओ। ये प्लेटफॉर्म अपना ही है, SSG करंट कास्ट नाम का जो चैनल है, इसके ऊपर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, मुद्दा ये है, इसका पहला एपिसोड तो है पक्के तौर पे ओला और उबर की जो क्या बोलूंगा, धोखेबाजी, ठगबाजी, जो भी होगा, वट एवर यू वॉन्ट टू से, इसको डिस्कस किया है। आपके मुद्दे भी हम इस चैनल के ऊपर आपके साथ लेके आने के लिए तैयार हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या मुद्दा लेके आते हैं। हो सकता है कि अगला एपिसोड भी इसी मुद्दे पे ओला एंड उबर की जो गुंडागर्दी, एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमिकल गुंडागर्दी, इसके ऊपर लेके आते हैं या कोई और मुद्दा होता है। जल्दी मिलते हैं आपसे आपके अपने चैनल SSG करंट कास्ट पे। नमस्कार। नमस्कार।